इवनिंग क्लास। हेलो, और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि हमारा कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, आज हम बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। बायोलॉजी शनिवार का जो हमारा टाइम टेबल होता है वो बायोलॉजी का होता है, राइट। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में हमने आपको कल बेसिक जानकारी आपको दे दिया था इसमें, जैसे कि इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और इसके जो मरी कोशिका की खोज किसने की थी, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, इत्यादि जानकारी हमने आपको कल प्रोवाइड की थी। अब आज जल्दी से बायोलॉजी के टॉपिक के बारे में आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। आई होप कि कल का वीडियो आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी मुख्यतः दो भागों में बटी हुई है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, बॉटनी के जनक जो है अरस्तु जी माने जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में जो बायोलॉजी के मतलब कि शुरुआत में बायोलॉजी के जनक अरस्तु जी थे। बाद में कुछ इसमें कुछ कमियां देखी गई, तो बाद में इसके जनक जो हैं वो थियोथर्पेटस। बाद में जो जनक इसके हैं वो थियोथर्पेटस थे। ठीक है, देखिए कुछ लोग जो सीबीएसई लोग वाले जो होते हैं तो जूलॉजी को जियोलॉजी पढ़ते हैं। मैंने आपको बायोलॉजी क्लास फर्स्ट में बताया था और आज फिर मैं बताने जा रहा हूँ जैसे कि जियोलॉजी। देखिए इसका मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, भूगर्भ। ठीक है, भूगर्भ। तो आप लोग बताइएगा, बॉटनी के जनक अरस्तु हैं और जूलॉजी के जनक थियोथर्पेटस। बॉटनी के जनक अरस्तु हैं और जूलॉजी के जनक थियोथर्पेटस, राइट। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक सबसे शुरुआती टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कोशिका पे। ठीक है, देखिए कोशिका को साइंस की भाषा में साइटो कहते हैं। ठीक है, कोशिका को साइंस की भाषा में साइटो कहते हैं, विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। साइटो अब आप लोगों को पता होगा कि अध्ययन का मतलब होता है लॉजी। ठीक है, तो इसको हो जाएगा साइटोलॉजी। बताइए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? हाँ, साइटोलॉजी। इसमें आपको बताया जाएगा इसके, हालांकि मैंने आपको बायोलॉजी क्लास फर्स्ट में सब बता दिया था, रिवाइज के तौर पे आपको बता रहा हूँ, फिर इसके आगे चलेंगे। इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट कोख। ओके, कोई दिक्कत? इंग्लिश हिंदी मिक्सिंग। इन्होंने जो खोज की थी ये मरी हुई कोशिका थी, द डेथ ऑफ सेल, मरी हुई कोशिका थी, राइट। फिर हमारे बीच में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटनी वॉन
देखिए शॉर्ट ट्रिक से याद रखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखिए हॉक, ये जीवित कोशिका थी। ये मरी, ठीक है, ये जीवित कोशिका थी और ये मरी हुई कोशिका थी। बताइए मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित हॉक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। भाई अब आइएगा भाई, अब आप लोग बताइएगा, दिमाग लगा के थोड़ा। मरी, देखिए खोज हो गई, ठीक है। अब आप लोग देखिए, ध्यान दिए कि जब घर में लड़का पैदा होता है, राइट, मतलब जब लड़के का जन्म होता है, जन्म तो बेसिकली हो गया, आपके जन्मदाता भी आपको पता है कौन से होते हैं। तो भाई उसका सिद्धांत, मतलब कि उसका नामकरण कैसे किया जाए, और वो कौन करेगा? नानी, मौसी, चाची, भतीजी कोई भी होती ना। इसी तरह से इसमें भी जो इसका सिद्धांत है, कोशिका का सिद्धांत, वो दिया है सिद्धांत प्रिंसिपल। देखिए सिद्धांत दिया है वन एंड और स्लाइडर, राइट। देखिए कोशिका का जो सिद्धांत है स्वान और स्लाइडन दिया था। देखिए आप सीक्वेंस बनाइए, ये सबसे स्वान, स्लाइडन और सिद्धांत, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? मरी कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन स्वान, सिद्धांत स्लाइडन, राइट। कोई दिक्कत? तुम लोग इंटेलिजेंट हो। अब भाई इसका सिद्धांत जब आ गया तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। भाई आपका नामकरण हो गया तो आप देखा जाएगा कि आप किस क्षेत्र में टॉपर्स हैं और किस क्षेत्र में लोअर्स हैं। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है जो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई गई, बड़ी कोशिका इसमें शुतुरमुर्ग के अंडे, जिसे हम लोग ऑस्ट्रिच कहते हैं। बताइएगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसे हम ऑस्ट्रिच कहते हैं, राइट। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, अंडा सबसे बड़ा। अब देखिए अंडे, जो लोग हमारे अदर कास्ट के लोग होते हैं, मतलब कि अदर कास्ट के जो लोग होते हैं, वो जब अंडा खाते होंगे तो जो फोड़ता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो बटुआ हुआ, जो बटुआ भाग होता है ऐसे ऐसे जो एकदम फैल जाता है, वो प्रोटीन्स होता है, राइट। और जो बटुआ वाला भाग होता है उसी में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, ठीक। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सबसे बड़ी कोशिका अंडे में। अब आइएगा, अब सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी भी होगी ना। माइंडेड आप लोग से बहुत है। कहाँ पढ़ते हो आप? सेव कंपटीशन। माइकोप्लाज्मा, आपको दिक्कत होगी, हम चलिए माइकोप्लाज्मा, राइट।
कोई दिक्कत? आप हम लोग सीबीएसई नहीं, हम लोग हिंदी मीडियम वाले, हम लोग हिंदी मीडियम का पढ़ते हैं। तो छोटी है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे की। सिद्धांत स्लाइडर और स्वान, सिद्धांत स्लाइडर और स्वान की खोज, मरी कोशिका की खोज हुक और जीवित हॉक। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मानव में आएंगे। सीबीएसई बोर्ड वालों कोई दिक्कत नहीं, और हिंदी बोर्ड वालों ओ माय गॉड व्हाट हैव यू डन, तो हम लोग हिंदी है, हिंदी लिखेंगे। सबसे बड़ी कोशिका ओवम में, ओवम, देखिए ओवम, इसकी जो सबसे बड़ी कोशिका ओवम में होती है, राइट। और ये मन सड़की, मतलब कि एमसी द्वारा बॉडी से स्ट्रीट होती है, मतलब बाहर निकलती है, राइट। और ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक पढ़ाना है सिर्फ। अब सबसे बड़ी है तो इसमें भी सबसे छोटी होगी, पकड़ लिया। ठीक है, आप लोग सीक्वेंस से याद रखेंगे। यहाँ पे अंडा है, इसकी सबसे बड़ी कोशिका है, राइट, और यहाँ चलेगा, ठीक है। तो देखिए अंडा किसी भी चीज़ का, जब मानव में है तो मानव में अंडा, और जैसे कि मानव में महिला पुरुष दोनों आती है, राइट। तो मानव में है तो मानव में अंडा होगा, और पुरुष में शुक्राणु। देखिए स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, ये हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म। ये हमारा फिला मैग्मेट, फिला मैग्मेट तंतु होता है, राइट। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये हमारा स्पर्म होता है। इसकी जो कोशिका होती है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये बहुत छोटी कोशिका होती है, राइट। ये छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका, खड़ा करके पढ़िएगा। एक इसकी तो बेसिक ट्रिक लाइफ से दबा के पढ़िएगा, इसकी छोटी ट्रिक, राइट। तो हुआ आपको समझ में आ गया होगा भाई लोगों कि सबसे बड़ी अंडाणु, देखिए सबसे बड़ा अंडा में होता, अंडाणु में होता, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। स्पर्म का आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। अब आगे जाते थोड़ा, स्पर्म। अब आप लोग सुनिएगा भाई, सबसे बड़ी कोशिका हो गई, सबसे छोटी हो गई, तो आप लोग दिमाग लगाइएगा कि अब क्या हो सकता है। सबको पता है, इनको पता है, उनको पता है, अब क्या हो सकता है। तो अब आपके सामने के एक ऐसी कोशिका यानी ऐसा अंग लाएंगे जिसको खान दो, काट दो, फिर से रिपेयर से लीवर। आपको रिवाइज कराना है, राइट, कोई दिक्कत ना, अभी इसके आगे लीवर। देखिए यहाँ होता है, यहाँ पे, राइट, दाहिने साइड। आपको जब चाकू मारने आए ना तो इधर ना ही मरवाइएगा, इधर मरवाइएगा। क्यों? क्योंकि अब हमसे पढ़े हैं कि लीवर में क्या होता है, पुनरुत्थ भवन। और पुनरुत्थ भवन मतलब देखिए पुनरुत्थ भवन, शब्द से सीखिएगा, शब्द से बी अंडरस्टैंड द वर्ड।
आप लोग पुनः मतलब फिर से होता है, राइट, फिर से। रुद्र का मतलब होता है भयानक, मतलब बड़ा कुछ, बड़ा चीज या फिर निर्माण। और भवन मतलब, तो जिस चीज का पुनः निर्माण हो जाए इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जिस चीज का पुनः निर्माण हो जाए उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। और यहाँ पे आप लोग बताइएगा, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका और लंबी कोशिका। लंबी कोशिका, लंबी में आएगा आपका ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स उसी में आता है न्यूरॉन्स। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स। तो आप लोग जब कभी कोई चक्कू मारने आए ना तो इधर नहीं मरवाइएगा, इधर दबा के मरवाइएगा, क्योंकि आप लोग हमसे पढ़े हैं कि यकृत में होता है पुनरुद्ध भवन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एसएससी या फिर यूपी पुलिस, मानव में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया पाई जाती है? वो हमारा होगा लीवर। राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, आगे चलते हैं। और सबसे कम जो होता है, सबसे कम जो वो होता है प्रोटोन, वो होता है इसमें ब्रेन की कोशिका। देखिए इसको आपको कुछ जानकारी देते हैं। जैसे न्यूरॉन्स, ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। अब देखिए सबसे ज़्यादा जिसमें विभाजन होता है, विभाजन प्रीजर्मिनेटेड, डिवाइडेड, बहुत से नाम इसके। देखिए ये जो हमारा खोपड़ी होता है, खोपड़ी, राइट, न्यूरॉन से बनी होती है। अब आप कभी लोग इसको फाड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे थोड़ा आपको निकलेगा चमड़ी, राइट, चमड़ी। और चमड़ी के थोड़ा आप हुमच के तेज मारिएगा तो हल्का रोकेगा हमारे ड्राफ्टर, फिर तेज मारिएगा फिर ये रोकेगा, फिर आप कस के मारिएगा दबा के बढ़ा के, तो हमारे अंदर एक होता है मेनिंजाइम। मेनिंजाइम मतलब ये मेम्ब्रेन होती है, बहुत जैसे कि हमारा मस्तिष्क है। तो यहाँ पे एक मेनिंजाइम होती है, मेनिंजाइम, यहीं पे होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइम को जोड़ने वाली मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में ये होता है जैसा कि आपने किसी को मारा, मेनिंजाइम उसका फेल हो गया, राइट। मेनिंजाइम जब उसका फेल हो गया तो उसकी जो चोट है तो सीधे लगी खोपड़ी में धड़ाक गई, और जब खोपड़ी पे लगी ऐसी बात है धुआं हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। देखिए भगवान ने हर जगह सेब दिया है, सेब मतलब कि हर एक ये पूरा कवर दिया है टाइट एकदम कस के, और यहाँ पे कवर देना भूल गए। ये वाला सेब जो होता है यहाँ फेरा मेगमेंट, ठीक है, नामक कवर यहाँ पे नहीं होता। ये हमारा एनसीबी बॉक्स होता है, एनसीबी बॉक्स। अब देखिएगा ना हर चीज़ की एनसीबी अलग ही होती है। पंखा का एनसीबी, मोटर की एनसीबी, ट्रांसफार्मर की एनसीबी, पूरे गांव की बत्ती बंद। अब यहाँ पे किसके मरेगा, धड़ाक से हो जाएगा। तो यहीं पे एनसीबी बांधा हुआ है हमारा, यानी कि मस्तिष्क का केंद्र, द सेंटर ऑफ बॉडी, दिस इज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ऑफ माइंड, ब्रेन, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग गजनी पिक्चर देखेंगे, राइट, गजनी या फिर तेरे नाम पिक्चर देखा होगा आप लोग। पिक्चर से काफ़ी बिलोंग करते हैं तो पिक्चर देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब उसमें जो ट्रेन का हब होता है, खोपड़ी इसमें लड़ाता है ट्रेन के हब में, तो उसकी जो चोट है यहीं पे लगती है, यहीं पे, तो एकदम पागल होता है। अब जैसे कि यहाँ पे जब किसी को कसके तेज लाठी मारिएगा ना तो उसका जो मेन फेरा एंजाइम जो है, मेन फेरा एंजाइटिस वो हट जाएगा, मतलब डिस्चार्ज होगा। इसी को कहते हैं लकवा मार गया,
क्योंकि ये शरीर की पूरा बॉडी जो है इधर ही है। इसका एनसीबी गया, लगाओ मारे, हाँ भाई कहा हमको लगाओ मारे, तो ये एनसीबी पूरा गया। तो इसका मतलब ये होता है कि फेरा मेंजोइटिक, अब देखिए मार करिएगा तो खोपड़िया पे बांध के जाइएगा, वरना कोई मार देगा तो ऐसे हो जाओगे फिर एक्सीडेंट का, कहाँ मारे हमको लगाओ मारे, तो ये दिक्कत हो राइट। तो आप लोग समझ गए, समझो इसको। और तेरे नाम मूवी में खोपड़ी चढ़ाता है उसमें ट्रेन के हम में, तो खोपड़ी फूट जाता है। गजनी में भी यही होता है। अब दोनों ससुरा पिटाया है लड़की के पीछे है, लड़की बड़ा खराब चीज़ होती है। अब देखे ना, कोई स्कूल में गुंडा होता है, बदमाश मवाली होता है, तो हमने सीधे साधे बच्चे, तो हमने उसको गर्लफ्रेंड को देखा, तो उसने कहा ए ससुर, आप ए ससुरा तू हमारी गर्लफ्रेंड को देख रहा, तो हमको पीटेगा। देखिए मार पीट के पीछे, देखिए जवानी में मार पीट के पीछे सबका लड़कियाँ होती हैं राइट। वैसे गांव में कुछ होगा तो नहीं होगी, तो हर एक पीछे लड़कियाँ होती। दोनों सब लड़की के पीछे पिटाया, गजनी और तेरे नाम। प्यार करने से पहले इंजाम देख लीजिए, अगर विश्वास ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? रिवाइज करिए, फटाफट रिवाइज करिएगा। हालांकि मैंने आपको मनोरंजन के लिए बताया। सिद्धांत, कोशा का सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान, सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान। मानव में सबसे ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका जिसे डिवाइड नहीं होता है, मतलब विभाजन नहीं होता है राइट। तो कौन सी है? ब्रेन की न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की न्यूरॉन्स जितनी होगी उतनी है, उसका विकास ज़्यादा नहीं होता। सबसे ज़्यादा विकास होने वाला यकृत। हमने बताया आपको कोई चक्कू मारने आया तो यहाँ मरोएगा, और जब चक्कू मरोएगा ना जैसे तो इसको पकड़ के भी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चक्कू मार भी दे, पहली बात तो आप इधर नहीं मरोएगा, इधर मरोएगा, क्योंकि आप इसे जिंदा रहेंगे राइट। ये रिपेयर हो जाएगा, टाका मरवा लीजिएगा, रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आपको सब समझ जाएगा। अब जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको हालांकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ओम मतलब अंडाणु, और मतलब आदमी में सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है मतलब कि शुक्राणु, और सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन या फिर विभाजन होता है हमारे यकृत में, और सबसे कम विभाजन ब्रेन में होता है राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारे कोशिका का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, और यहाँ पे ट्रांसलेशन एकदम 70 प्रकार के सब पाए जाते हैं इसमें, 70-75 प्रकार, 75 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, 75 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ को ढकने के लिए कोई ना कोई भाई जरूरी आवरण जरूरी है ना, आवरण बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारी त्वचा ढकने के लिए ये जो हमारी त्वचा, अब कभी आप सामान लेने जाइएगा तो आप बतासा लेने जाइएगा बाजार में, मार्केट में, आप लोग मार्केट डालते होंगे, जाहिर सी बात है आपको उसमें जो जिससे बतासा होंगे वो आपको झिल्ली में देंगे, और जो पानी होगा उसमें डबल झिल्ली लगाएगा, डबल झिल्ली। तो यानी कि जो चीज़ हमें पोर से मिलती है उसे, तो जो चीज़ हमें बहुत लीकेज वाली चीज़ होती है, मतलब नॉर्मल चीज़ होती है, उसे डबल झिल्ली करते हैं। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, देखिए इसके साइड साइड जो है कोशिका झिल्ली लगी होती है। ठीक है, इसको हम सेल, ठीक है सेल राइट, इसको हम सेल कह सकते हैं राइट, सेल कह सकते हैं। कोशिका को सेल कहते हैं। अब झिल्ली को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, झिल्ली। अब देखिए, अब जैसे हमारे अंदर अब ठंड लगने लगा तो हम लोग जाड़े में स्वेटर पहन लिए, गर्मी में टी शर्ट पहन लिए, शर्ट पहन लिए। कभी ध्यान दिया है कि जानवर ससुरा क्या नहीं पहनता, तो उसको भगवान ने डबल झिल्ली दिया है, डबल मेम्ब्रेन दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो बस ऐसे ऐसे चल रहे। अब देखिए, जब पेड़ पौधे होते हैं, राइट, पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे में सबसे ज़्यादा जो है भाई उनको भी कुछ चाहिए ना, तो कवर होता है उस पर। ये पेड़ है, ये भी इस पर कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जानते हो नहीं जानते हो अभी तक? तो ये हमेशा मुख्यतः बनी थी प्रोटीन की। ये प्रोटीन, ये बनी थी प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को हमारे शरीर का स्ट्रक्चर में या फिर बिल्डर में कहा जा सकता है। 80% हमारे बॉडी में जो 80-90%, 100% कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन 80% कह सकते हैं आप, राइट, 80%। प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी कोई लोग बांटता नहीं है, मतलब बोलना रहता है बोलना, तो वो प्रोटीन की ही कमी है। आपको बायोलॉजी क्लास आगे बताएंगे कि प्रोटीन का महत्व हमारी बॉडी में कितना होता है और कौन कौन से हार्मोन प्रोटीन रिलीज करती है जिससे कि हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हम बौने रहते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये अपनी थी प्रोटीन। अब इसके बाहर एक झिल्ली लगी होगी, अब भाई ये तो प्रोटीन की हो गई। अब कोशिका है ना, हमारे शरीर में विद्युत प्लांट, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं हमारे बॉडी का पावर हाउस कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ये कोशिका में होती है, यहाँ पे होती है कोशिका में, और कोशिका में हमारा विद्युत प्लांट का काम करती है। जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी में ब्लड में फ्लो होती है, मतलब चलती है, जिससे हमारे शरीर में खून का दौरान तकड़े से होता है और हमारे हर एक अंग में कोशिका वो पहुँचती है, ऑक्सीजन पहुँचती है। ये कोशिका है, ऑक्सीजन यहीं पहुँचती है, ये कोशिका है। यहाँ पे इतना हमने पकड़ा, इतना अरबों खरबों कोशिका है, ठीक है। तो हम इससे सिद्ध ये होता है कि हमारा शरीर बहुकोशिकीय है। हमारा शरीर बहुकोशिकीय, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सिंपल चीज़ है, आप लोग सही कॉम्पिटिशन पढ़ते हैं, आपको गर्व है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुकोशिकीय है। राइबोसोम, इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम इसमें होता है, इसमें डीएनए भी होता है, डीएनए यहाँ पे होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए पढ़ाएंगे आपको। तो ये जो परत होती है भाई, अब देखा गांव में लोग बात करते हैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे, तो गए तो पेड़ के पास ऐसा करेंगे, ऐसे और थोड़ा इतना बकलोल होता है, इतना सुअर होता है, दांत मारता है पेड़ को। भाई पेड़ की क्या गलती है, ऐसे बात करता, ऐसे तो नहीं लगा, ऐसे मतलब कि वही लगाया लगता, तो अजीब हाल है भाई। यहाँ पे पेड़ लगाए ना तो लोग भाई कहीं उसको काट देंगे, अब चेटी चिड़िया है उसमें छेद कर देंगे ससुरी, पता नहीं क्या दिक्कत। गर्लफ्रेंड लोग बड़ा, तो यहाँ पे कुछ करते हैं। तो ये जो बाहर की परत होती है सेलुलोज की होती है, राइट, सेलुलोज की मतलब कोशिका के सबसे बाहर की परत सेलुलोज और उसके मध्य की परत प्रोटीन। ये मैंने लिखा है आपको, सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली, समझ गए ना जी। अरे कोशिका के बाहर की सेलुलोज,
क्वेश्चन आंसर अभी आपसे पूछेंगे टेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। कोशिका के सबसे बाहर झिल्ली किस काहे की बनी होती है? सेल्यूलोज की। काहे की? सेल्यूलोज की। ऑफलाइन तुम भी बताओ। कोशिका के बाहर की झिल्ली सेल्यूलोज। बस कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाते हैं आपको। आप लोग कमेंट करिएगा किस चीज़ की तैयारी करते हैं, फिर दबा के पढ़ाएंगे। यूपीपी हो, आईटीपीएस भी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, कोई भी मैं सक्षम हूँ आपके पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है। अब कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे सेलुलोज नामक आवरण किसमें पाया जाता है? ऑप्शन लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका, सेल मेम्ब्रेन और आप लोग बता दीजिए। कोशिका, ध्यान लगाइएगा। ये जो है मुख्यतः पाया जाता है पेड़ों में। ये जो होता है पाया जाता है पेड़ों में, ठीक है। पेड़ में आता है। सेल्यूलोज की होती है। रिवाइज करना रिवाइज। अंडा, आप देखिए हमसे पाई मात्रा गलत हो सकता है कि हम आपको हिंदी नहीं साइंस पढ़ाते हैं। सबसे छोटी 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 अब सबसे बड़ा पुनरुत्पन्न होने वाला अंग कौन सा है? गटर। पुनः बने घर, मतलब स्वयं में जो घर बनते हैं पुनरुत्थ भवन। पुनः मतलब स्वयं। अब जैसे हम साइकिल से कोचिंग आते हैं तो पुनः साइकिल से आते हैं, स्वयं साइकिल से आते हैं। सेल्फ कमिंग टू द फर्स्ट ऑफ द कोचिंग। सबसे लंबी कोशिका लंबी कोशिका है ब्रेन की, जो है भाई न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स यहाँ पे हमने बताया था कि इसके बारे में आपको जानकारी भी दिया था। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। जब कस के किसी को मारिएगा तो न्यूरॉन डिस्चार्ज, और जब न्यूरॉन डिस्चार्ज हो गई तो आपको हो जाएगा ब्रेन हेमरेज या फिर लकवा। ऐसे भाई का मारा, हमको लकवा मारा, यही होता है दिमाग से। कभी भी मार करिएगा, कस के करिएगा, खोपड़िया को बांध के करिएगा, वरना होगा लकवा। कहाँ मारे? लकवा मारा, ठीक। दिमाग से यूज करिएगा। खोपड़ी बांध के जाइएगा मार करने के। नहीं कोई हुमच के लाठी मार देगा, आप खत्म हो जाएंगे। फिर जब आपको होश आएगा तो ऐसे चलेंगे, पीछे, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, दिमाग, इसका अध्ययन यही बता देते हैं, न्यूरोलॉजी में। न्यूरॉन्स का अध्ययन न्यूरोलॉजी, राइट। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन होगा साइटोलॉजी। देखिए कोशिका मतलब सेल होता है, सेल। तो हमारी जो विज्ञान है ये अत्यधिक बाहर की ओर डिपेंड करती है। इंडिया में इसका इतना कोई प्रूफ ही नहीं है कि इंडिया में किसी चीज़ को हो ही जाए, इसलिए इसके नाम जो ऊट पटांग होते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। आई होप
कि हमारी क्लास बायोलॉजी की आपको अच्छी लगी होगी, राइट। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अदरवाइज नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा, और उससे भी नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिएगा, राइट। आई होप कि क्लास हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे, देखिए मंडे क्लास में जो होगी करंट अफेयर की होगी। इसमें आपको एक हफ्ता का मिलेगा करंट अफेयर, जनवरी से मिलेगा और जनवरी 2022 से मिलेगा, 2022 से मिलेगा। अब आपको पूरे साल का करंट अफेयर आपको मिलेगा। जिस चीज़ की तैयारी आप करते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस चीज़ के लिए आपके लिए बेहतर से देंगे। तो फिलहाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, अगली क्लास मंडे को होगी। जय हिंद साथियों।